ओके, सो सबसे पहले थैंक यू फॉर क्लिकिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इज इट रियली पॉसिबल कि हम किसी चीज के साथ कंसिस्टेंट रह सकें या फिर उस काम को कंसिस्टेंटली कर सकें? इवन आप जैसा भी, हम जैसा भी, जो अपनी लाइफ में कभी भी कोई काम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता, क्या वो पर्सन भी कंसिस्टेंट रह सकता है कि नहीं? एंड चाहे वो काम हमें पसंद हो या ना हो, क्या हम फिर भी उसे कंसिस्टेंटली कर सकते हैं कि नहीं? सो क्या लगता है आपको? तो इफ यू आस्क मी, यस इट्स पॉसिबल फॉर श्योर, बट व्हाट इफ जो आप काम कर रहे हैं वो कोई रिजल्ट्स नहीं दे रहा एंड आपके लिए वो काफी बोरिंग भी है, आपको बस वो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वट एवर प्रेशर यू आर हैविंग, तो हम क्या फिर भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं कि नहीं? सो इस वीडियो में यू विल फाइंड आउट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। सो एज यू कैन सी कि मैं काफी कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे एंड मैं पिछले 4.5 साल से जिम में कंसिस्टेंट हूँ एंड जो मैं खाना खाता हूँ वो सारा साल सेम ही रहता है, तो इसलिए डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड उसमें जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, अगर आपके पास उसके आंसर्स नहीं होंगे तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को तभी छोड़ सकते हो। सो लेट्स सी द पॉइंट नंबर 1, हैविंग बर्निंग डिजायर। सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको देखना है कि इसके आंसर्स आपके पास है या नहीं। डू यू रियली हैव दैट बर्निंग डिजायर? मींस कि आपकी सिर्फ विश है कि वो चीज आपके पास आ जाए, आप सक्सेस को अचीव कर लो, या फिर एक बर्निंग डिजायर है, मतलब वो चीज अगर आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आपको इनकम्प्लीट फील होता है कि नहीं? या फिर जो भी आपका गोल है उसके रिलेटेड अगर आप डे में कुछ नहीं करते हो तो आपको कैसा फील होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक विश है या फिर एक एक्चुअल में आपका बर्निंग डिजायर है, आपका एक्चुअल में एक गोल है। क्योंकि देखो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो अमीर बनना सबको पसंद है, एक अच्छी फिजिक हो वो सबको पसंद है, एक अच्छी फिजिक होना सबको पसंद है एंड बहुत सारे लोग हमें रिस्पेक्ट करें, ये सबकी विश होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये विश है या फिर एक बर्निंग डिजायर है। तो अगर आपको फील होता है यार इसके बिना तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, ना ही मैं अपनी फ्यूचर लाइफ को इमेजिन कर सकता हूँ अगर ये चीजें उनमें नहीं है, तो उससे अच्छा तो मैं ना ही हूं। अगर आपको ऐसी थिंकिंग आती है ना तो समझ जाओ कि वो आपका बर्निंग डिजायर है। एंड अभी मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा कि बर्निंग डिजायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक मैंने इनफ बोल दिया है। जब आपको अपना बर्निंग डिजायर पता लग गया कि हाँ यार ये बर्निंग डिजायर है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है, Why do you even want this in the first place? क्या आपको ये चाहिए क्यों? मतलब कि बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, बट यही क्यों? इस पे ही आप अपनी लाइफ को डेडिकेट क्यों करना चाहते हो? इसमें ही एफर्ट क्यों डालना चाहते हो? एंड यही चीज को एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि हाँ मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं? क्यों करते हो? मतलब आपके पास तो बहुत चॉइसेस होंगे ना, मे बी कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे थे बट आपने वो सैक्रिफाइस करके ये फील्ड को चूज किया, इस काम को चूज किया सो दैट आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओ, जहां से आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। आपने यही क्यों चूज किया? आपका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड देन आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि एट व्हाट एक्सटेंट यू कैन गो टू अचीव इट, कि मतलब आप कौन सी हदें पार कर सकते हो, आप कौन से एक्सटेंट तक डिफिकल्ट टाइम को देख सकते हो, कितना डिफिकल्ट टाइम देख सकते हो, बीच में क्विट करोगे तो कब करोगे, कौन सी लिमिट आ जाएगी? तो अपने आप को ये सेट करो कि कौन सी लिमिट तक मैं करता रहूंगा इस काम को। तो बर्निंग डिजायर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा है, क्योंकि आप जितनी मर्जी टेक्निक टिप्स देख लो, अगर आपको बर्निंग डिजायर नहीं होगा आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आप एक्चुअली उस चीज को नहीं चाहोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि अगर आपको वो बर्निंग डिजायर नहीं होगा ना तो बहुत जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे एंड कंसिस्टेंसी की तो बात ही छोड़ दो। एंड देन अगर आपने अब देख लिया है कि आपका ये बर्निंग डिजायर ही है, कोई नॉर्मल विश नहीं है जैसे नॉर्मल लोग करते ही हैं, जो मेजॉरिटी लोग करते ही है, एंड देन जो फर्दर पॉइंट्स होंगे वो आपके कुछ काम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को आप छोड़ सकते हो अगर आप में बर्निंग डिजायर नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज नहीं है कि अगर हमारा बर्निंग डिजायर नहीं हो तो कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं। बर्निंग डिजायर मुझे लगता है कि जरूरी ही है। आज तक जिसने भी कुछ किया है मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में तो उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो उनका बर्निंग डिजायर होता था। तो बर्निंग डिजायर इज मस्ट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो एक्चुअल में आपकी कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करेगा। मतलब चाहे वो चीज आपको पसंद हो या ना हो, चाहे वो आपके लिए बोरिंग हो, चाहे वो चीज आपको किसी के कहने पे करनी पड़ रही हो, आप फिर भी कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो वो चीज ये है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो जैसे कि आई सेड कि मैं ओवर 4 साल से जिम जा रहा हूँ कंसिस्टेंटली एंड साल में मेरी 1-2 छुट्टी ही होती है बिकॉज ऑफ मे बी मैं सिक पड़ गया हूँ या फिर कहीं जाना पड़ गया है। एंड जैसे कि आई सेड कि मैं डेली सेम फूड ही खाता हूँ, तो ये कंसिस्टेंटली क्यों हो पा रहा है? एंड जो लोग भी कंसिस्टेंट हो पाते हैं तो क्या उनमें कुछ स्पेशल होता है? या फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे में कुछ स्पेशल है? मतलब क्या मेरा चीट डे लेने को या फिर जिम से छुट्टी करने को मन नहीं करता होगा? तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी खाने को मन होता है बाहर का, या फिर मेरा भी कभी कभी मन होता है कि चल यार आज जिम से नहीं जाते हैं क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। बट वो दिन ना कभी आता है, ना चीट डे का दिन कभी आता है, ना जिम से छुट्टी का कभी दिन आता है। मतलब चीट डे का तो मैंने ऐसे रखा हुआ है कि 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मैं कर लेता हूँ। एंड 1.5 महीना तो बहुत कम होता है, 2 महीने तो मैं करता ही हूँ। जैसे मुझे डेट्स भी याद होती हैं, मैंने पहला चीट डे किया था 7 फेब को एंड देन मैंने अपने बर्थडे पे किया था 13 अप्रैल को। तो ये 2 मंथ्स का हो गया डिफरेंस। एंड अब मई जैसे चल रहा है तो मेरे को महीना तो हो ही गया है एंड मे बी मैं नेक्स्ट मंथ कर लूँ। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं ऐसे रिवॉर्ड करता हूँ। अब मैं सारा साल अगर खाता रहूंगा सेम डाइट
तो मैं कैसे अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा? तो ऐसे जो मैंने मेहनत की है 2 महीना, उसको मैं रिवॉर्ड करता हूँ। आप मे भी 1 महीना रख सकते हो। एंड अगर मैं मिनी रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो मैं वीकेंड पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी खा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओट्स खाता हूँ तो मैं ओट्स को थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मैं खाना चाहता हूँ, मतलब नॉट बाहर की, ऐसा भी नहीं कि फ्राइड फूड, वो तो चीट डे में आ गया, राइट। बस घर का ही कुछ खाना, जैसे घर में बहुत कुछ बनाया होता है हमारी मम्मियों ने, तो वो ही खा लेता हूँ बस थोड़ा सा ज्यादा। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे कंसिस्टेंट हूँ, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ यूट्यूब स्टूडियो। क्योंकि जब भी मैं खोलता हूँ तो मुझे होता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, ये फीलिंग चाहिए, इस फीलिंग को मैं बार बार कैसे ले सकता हूँ। तो अपने आप ही मैं एक दिन छोड़ के रोज शूट कर ही रहा हूँ एंड उसको फिर एक दिन बाद डाल भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया हुआ है। क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टूडियो को ऑन करता हूँ तो यार मैं देखता हूँ कि ये मेरे हैं, लाइक ये लिटरली मेरा चैनल है। तो वो जब दिखता है ना ग्रोथ, तब बंदा रुक नहीं पाता। जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह को खून लग जाता है फिर। तो वो चीज है, आपको रिवॉर्ड रखना ही पड़ेगा अपने लिए, तभी आप वो चीज कंसिस्टेंटली कर पाओगे। एंड फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, जितना भी आप पढ़ोगे उसके बाद एक रिवॉर्ड रखो। आप डेली रिवॉर्ड रख सकते हो, वीकली रिवॉर्ड रख सकते हो एंड मंथली रिवॉर्ड भी रख सकते हो। बस आपको ये देखना है कि रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने 2 घंटे पढ़ा एंड 2 घंटे बाद में आपने फोन चलाने को रख लिया। तो ऐसा होना चाहिए कि जो पेन है ना वो ज्यादा होना चाहिए कंफर्ट से। एंड दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि कितना रिवॉर्ड लेना है। क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि रिवॉर्ड लेना कितना है। तो आपको हमेशा लिमिट में ही रिवॉर्ड लेना है, जितना आप चाहते हो उससे कम ही रिवॉर्ड लेना है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार मैं फिर बाद में 10 मिनट 15 मिनट फोन यूज कर सकता हूँ, देन आप वो करोगे पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद। एंड जैसे जैसे आपको ये टाइम बढ़ेगा, जैसे 3 घंटे हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा, देन आप अपना रिवॉर्ड भी उसके टक्कर का रखना। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार उसके बाद भी तो रिवॉर्ड मेरे को मिलना कुछ भी नहीं है फिर भी। तो आप रिवॉर्ड ऐसा रखोगे, ये सिर्फ आप ही रख सकते हो, आपके लिए कोई और नहीं रख सकता। क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपको क्या चीज कितनी अच्छी लगती है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बस जैसा कि मैंने बताया, वो रिवॉर्ड ज्यादा नहीं होना चाहिए, काम से टक्कर का हो जाए, इक्वल हो जाए, बट ज्यादा ना हो रिवॉर्ड। एंड जब आप ये चीज करोगे ना, देखना कितना इजीली हो सकता है। आपको बर्निंग डिजायर भी है, आपका रिवॉर्डिंग सिस्टम भी हो गया। आप कैसे कंसिस्टेंटली नहीं रहोगे मुझे नहीं पता। अब फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप स्कूल्स में हो, बट आपको स्कूल में जैसे डेली जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आप वहां पे छुट्टी करने का आपको मन होता है। तो आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो? अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो। एंड अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी रिवॉर्ड वाली चीज आई है। तो जैसे मैं स्कूल में होता था ना, वैसे तो मेरे पेरेंट्स मुझे छुट्टी ही नहीं करने देते थे, बट मैंने फिर एक रिवॉर्ड रख लिया अपने लिए। मुझे तो तब ये चीजें पता भी नहीं होती थी, बट अपने आप ही मेरा माइंड काम किया। तो मैं रिवॉर्ड रखता था कि मैं गर्ल्स को देखूंगा। तो मैं अपने लिए ऐसा ही रिवॉर्ड रखता था कि रिसेस होता था तब मैं गर्ल्स को देखूंगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूंगा। एंड ये सब चीजें होती थी, तो ये सब तो मेरे लिए रिवॉर्ड था। तो चाहे वो रिसेस सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट की होती थी, तो मेरे उससे 8 घंटे का स्कूल टाइम निकल जाता था। एंड मेरी स्कूल में से कोई फिर छुट्टी होती ही नहीं थी। मे भी आप ट्यूशन जाने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो वहां पे भी आप एक पर्सन को रख लो, देन आप देखना कि कितनी छुट्टियां होती हैं आपकी, आप खुद देख लेना। तो इन एग्जाम्पल को लिटरली मत लेना। आप ये मत सब सोचते रहना कि यार ये कैसे एग्जाम्पल दे रहा है। बस ये देखो कि आप अपने काम पे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप अपना रिवॉर्ड कैसे दे सकते हो। एंड इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हो तो फोन का रिवॉर्ड रख सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ 15-20 मिनट घूम आए, ये रिवॉर्ड रख सकते हो। हम इसलिए भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें दिखता है कि यार हमें सिर्फ काम ही करना है और कुछ तो है ही नहीं, इसमें रिवॉर्ड तो है ही नहीं, काम हमें पसंद नहीं है करना, बोरिंग है, या फिर किसी के प्रेशर से कर रहे हैं। तो कैसे हम कंसिस्टेंट रहेंगे? या फिर ऐसे भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं कि आपके सर पे किसी ने गन रखी हो, या फिर आपके पेरेंट्स ने चप्पल रखी हो तो तब आप ना चाह के भी कंसिस्टेंट रह पाओगे। बट अगर आप लकी हो एंड आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप ऐसे कंसिस्टेंट रह सकते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। एंड और बेटर होगा अगर वो रिवॉर्ड आपको मोटिवेट भी करता हो। जैसे मैंने यूट्यूब स्टूडियो का एग्जांपल दिया, तो मेरे लिए वो एक रिवॉर्ड है, तो मेरे को बट वो मोटिवेट भी करता है कि जब मेरे को दिखता है कि यार हाँ यार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है, तो मेरे लिए वो मोटिवेटिंग भी है। फॉर एग्जांपल आप जिम जाने में स्ट्रगल कर रहे हो, बट अगर आप ऐसे सोचते हो कि यार 1-2 साल की बात है, अगर मैं मेहनत कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, उनको बता के कि मैंने कैसे किया। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बहुत मुश्किल है जिम जाना, एंड पता नहीं फिर डाइट कैसी खानी पड़ेगी, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा सोचो ना कि मैं वो पर्सन बनने वाला हूँ जो इसको ईजी बनाने वाला है बहुत, एंड लोगों को एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला है, तो देखो कितनी बड़ी मोटिवेशन आती है। तो या तो आप रिवॉर्ड दे सकते हो, या फिर आप ऐसे थिंक करके अपने आप को मोटिवेशन वाला रिवॉर्ड भी दे सकते हो। यू नो व्हाट, इस रिवॉर्ड सिस्टम पे एंड मोटिवेटिंग सिस्टम पे एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ,
बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं अपनी रेपिटेशन कर लूंगा एंड आपकी भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई आपसे कंसिस्टेंटली नहीं हो पा रही, आप जिम जाने में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। तो जैसे आप जिम में रिवॉर्ड ऐसा हो सकता है कि वहां पे आप पर्सन देख लो, कोई गर्ल बॉय वट आपका जो भी जेंडर है उसके हिसाब से, तो उसके लिए जाना शुरू कर दो कि हाँ जब मैं वहां पे जाऊंगा, इमेजिन करो ऐसे अपने आप को कि मैं उसको देखूंगा, वो देखेगी, वट एवर इट इज। इसको हम फैंटेसाइज भी बोल सकते हैं, बट ये फैंटेसाइज आपकी काम आएगा। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बातें मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, बट जो चीज़ें मेरे लिए काम करी हैं पास्ट में या फिर मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स में भी काम की है, वो ही बता रहा हूँ मैं। एंड अगर आप पढ़ाई करने में कंसिस्टेंट नहीं हो रहे तो आप अपने आप को या तो पर्सनल रिवॉर्ड दे दो कि फ़ोन चलाऊंगा, गेम खेलूंगा, बाहर घूमने जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, ऐसा भी हो सकता है जिस चीज़ में आपको मजा है। या फिर अगर आपको किसी और पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो कि अगर मैं आज पढ़ लेता हूँ तो मैं बाद में अपनी क्रश को समझा सकता हूँ वो चीज़। अगर आपको एक्सटर्नल पर्सन ऐड करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। एंड आई डोंट नो मेरा दिमाग सिर्फ गर्ल बॉय पे ही क्यों जा रहा है, क्रशेस पे क्यों जा रहा है, ऐसे एग्जांपल ही क्यों आ रही हैं, बट एनीवेज। एंड नाउ लेट्स सी कि थर्ड पॉइंट क्या है, टेक स्मॉल स्टेप्स। एंड आई नो ये चीज आप मेरे से बहुत बार सुन चुके हो एंड बहुत बार सुनोगे, क्योंकि मैं बस चाहता हूं कि इस स्टेप का, इस पॉइंट का हम एक्चुअल में जो वैल्यू है वो समझें, इसकी इंपॉर्टेंस समझें। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं ना एंड हमारे लिए हम ऐसा सेट कर देते हैं कि यार सीधे ऐसे जंप मारते हैं कि सीधा हम 10 घंटे पढ़ेंगे, सीधा हम 5 घंटे पढ़ेंगे, हम ऐसा सुनने में लग सकता है कि यार ऐसा थोड़ी हम करते हैं, हम तो सिर्फ एक चैप्टर का गोल रखते हैं। मे बी आपके लिए वो एक चैप्टर ही एक बिग गोल हो, बिग स्टेप हो, तो आपके लिए जो भी बिग है ना उसको बिग मत रखो, उसको एंड गोल रख दो किसी तरह एंड स्मॉल स्टेप लो। बस ये देखो कि उसका स्मॉलेस्ट स्टेप क्या है जो मैं आज कर सकता हूँ, आज कर सकती हूँ। ऐसा करने से हमें बहुत सारी स्मॉल विन्स मिलती हैं जो हमें मोटिवेटेड रखती हैं आगे करने में एंड कंसिस्टेंट रहने में। आई फील लाइक कि जब तक हमें स्मॉल विन्स की, स्मॉल स्टेप्स की वैल्यू नहीं पता लगती, हम किसी चीज के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। एंड मुझे पहले लगता था कि हमें हमेशा एक्सट्रीम्स में जाना चाहिए, जो डेविड गॉगिन की फिलॉसफी है कि यार एक्सट्रीम चले जाओ पूरा। एंड आप कर सकते हो अगर आप एक्सेप्शन केस में आते हो, बट जो मेजॉरिटी पीपल है उसके साथ में भी ये काम नहीं करेगी, आपको स्मॉल स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, आप एक चैप्टर खत्म करने का बोलते हो एंड आपके लिए स्मॉलेस्ट वही है, तो बस वो करके वहां से उठ जाओ और कुछ करने की कोशिश मत करो। अगर आप जिम जाने में स्ट्रगल कर रहे हो तो बस ये सोचो कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए जाने वाला हूँ एंड आ जाओ फिर। एंड ऐसे ऐसे स्मॉल स्टेप्स लेके आप अपनी एक हैबिट बना सकते हो। एंड देन इसी को तो कंसिस्टेंट रहना बोलते हैं कि उसकी एक हैबिट बन रही है बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, बाय डूइंग द इजीएस्ट वे पॉसिबल। अगर आप बुक्स पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 5 पेजेस का गोल रख सकते हो, 10 पेजेस का गोल रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अगर आप इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दोगे ना, कि मतलब आपने बर्निंग डिजायर देख लिया अपना कि है कि नहीं है, कौन सा है, देन आपने अपने आप को रिवॉर्ड देना सीख लिया, क्योंकि ये भी एक स्किल है। एंड देन आपने उसके स्मॉल स्टेप्स लिए, जो स्मॉल स्टेप्स होंगे वो ही आपके रिवॉर्ड बन सकते हैं। सो इन 3 चीजों को अगर आप कंबाइन करना सीख जाते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज आपको रोक सकती है कंसिस्टेंट रहने में। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे कंसिस्टेंट रहने में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने एक्सपीरियंस से अपने शेयर कर दिया है बट मे बी वो आपके लिए काम ना करें। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में पूछता हूँ कि अगर ये काम नहीं करते हैं तो वो भी बताना कि क्यों नहीं करे, एंड अगर आपके लिए काम करते हैं तो भी बताना, सो दैट, क्योंकि मैं हमेशा ओपन रहता हूँ सीखने के लिए। अगर ये चीज काम नहीं करी तो मैं ये पूछूंगा कि क्यों नहीं करी, सो दैट मैं और इन्फॉर्मेशन को अपने अपडेट कर सकूं एंड अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकूं एंड देन मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकूं। एंड अगर आप ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।